देश और दुनिया में जिसका बज रहा डंका, जिसने जगा दी है हिंदुत्व की अलख। अयोध्या से उज्जैन तक जगमगा उठे मंदिर, जिसकी विदेश नीति से भारत को मिली विश्व में एक नई पहचान, जिसकी अर्थनीति से हुआ देश मजबूत। सुपर पावर अमेरिका भी करता है जिसकी तारीफ, रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी जिसका मानते हैं लोहा। कौन है ये हरफन मौला, असाधारण प्रतिभा का धनी, मोदी या कोई भगवान का नया अवतार? उत्तर प्रदेश की मंत्री का बड़ा दावा, मोदी जी एक अवतार हैं। योगी जी की मंत्री को मोदी में नजर आने लगा अवतार। साल 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी ने पीएम का पद संभाला। तब से लेकर आज तक मोदी के नेतृत्व में देश लगातार हर क्षेत्र में तरक्की के मार्ग पर चल रहा है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत मिला। 2019 में मोदी दोबारा पीएम बने। मोदी के राज में देश ने कामयाबी का एक नया अध्याय लिखना शुरू किया। आज देश विदेश में मोदी की नीतियों का डंका बज रहा है। इसीलिए शायद अब बीजेपी के नेताओं को मोदी में भगवान नजर आने लगे हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की एक मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नरेंद्र मोदी भगवान के अवतार हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अवतार के रूप में हैं। वो असाधारण प्रतिभा के व्यक्ति हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर वो चाहें तो जब तक उनका जीवन है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। यूपी के जिला संभल की चंदौसी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री गुलाब देवी ने एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में उनको यहाँ भेजा है। वो जब जो चाहते हैं वैसा करा देते हैं। वो चाहते हैं तो घंटा बजवा देते हैं, वो चाहते हैं तो मजीरा बजवा देते हैं, वो जो चाहते हैं कुछ भी करा देते हैं। बीजेपी के नेता उन्हें अवतार कह रहे हैं। इसके पहले भी बीजेपी के एक नेता ने उन्हें भगवान विष्णु का 11वां अवतार कहा था। खैर, ये तो उनके पार्टी के नेता हैं, ये तो उनकी तारीफ में कसीदे तो पढ़ेंगे ही। लेकिन एक सच ये भी है कि मोदी का व्यक्तित्व ऐसा है कि जिसे नकारना नामुमकिन है। मोदी की ख्याति देश क्या विदेशों में भी है। अब ये बातें विरोधियों को भी भले ही ना पचें, पर हैं 16 आने सच। देश में कई दशक तक एक ही पार्टी सत्ता में रही। गुट निरपेक्ष का चोगा पहनकर न तो भारत को कोई विश्व में पहचान दिला पाई थी और न ही भारतीयों को। हास्यास्पद भले ही लगे, लेकिन भारत की सपेरों का देश के रूप में ही पहचान बन गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक नई पहचान बनी है। मोदी दृढ़ता से बिना किसी दबाव में किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रहित में फैसला लेते हैं और शायद यही वजह है कि मोदी का डंका देश के साथ विदेश में भी बज रहा है। सुपर पावर अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के साथ मोदी की बातचीत का जो स्तर है, उससे विश्व में उनके राजनीतिक कद का अंदाजा मिलता है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का पक्ष क्या है, ये अब अहमियत रखता है। मोदी युग में देश में सुधारों की आंधी आ गई। मोदी सरकार ने इस दौरान कई ऐसे साहसिक कदम उठाए हैं और फैसले लिए हैं जिसने इतिहास रच दिया। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाना और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 हटाना मोदी सरकार की ऐसी कामयाबी है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर भारत ने जिस निर्भीकता से एयर स्ट्राइक की, वो भी मोदी के नेतृत्व में ही संभव था। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुलकर सनातन धर्म के बारे में सोचा। देश भर में मंदिरों का पुनरुद्धार कराकर 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं का दिल जीतने का साहस भी पहली बार दिखाया है। पर्यटन के विकास के साथ देश के प्राचीन गौरव और अपनी लगभग खो चुकी विरासत को फिर जिंदा करने का काम पीएम मोदी ने किया है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण छोड़ काशी, उज्जैन में कॉरिडोर का निर्माण, अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण से सनातन हिंदू धर्म की पताका फहराने का पुण्य काम भी पीएम मोदी की वजह से ही हो पाया है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर क्षेत्र में मोदी के पीएम बनने के बाद सुधार हुआ है। मोदी ने अपनी कुशल नीतियों से देश को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। साल 2014 में
नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजनीति से निकलकर देश की राजनीति में कदम रखा, तब से लेकर अब तक देश निरंतर प्रगति कर रहा है। ऐसे में उन्हें भगवान का अवतार नहीं तो दूत तो कहा ही जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज।